हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? और देश के हालात तो कैसे चल रहे हैं आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, लेकिन अभी आप ये देख लो कि आपकी प्रिपरेशन के हालात कैसे हैं। यार अभी कुछ दिन पहले ना हम लोगों ने गूगल फॉर्म फिल कराया था, और गूगल फॉर्म में ये था कि चलो यार एक बार पूछते तो ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं ना जो स्टूडेंट, उन लोगों की तैयारी कैसी है और वो लोग क्या चैलेंजेस या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। भाई बहुत परेशान है यार बच्चे। और मैं ट्राई करता हूँ कि उनके लिए हमेशा बात करूँ, है ना, किसी भी तरीके से। तो वो सारे फॉर्म पढ़े हैं मैंने। यार स्टूडेंट ना अलग अलग प्रॉब्लम से परेशान है। कोई खुद से परेशान है तो कोई पेरेंट्स से परेशान है, कोई अपने फेलियर से परेशान है तो वही इसलिए परेशान है कि सर मेरे पास अभी जॉब है पर मुझे आरएस बनना है, ऑलरेडी किसी और जॉब में हूँ बट यहाँ जाना है, किसी को पोस्टिंग नहीं मिल रही, किसी को ट्रांसफर नहीं मिल रहा। तो अलग अलग चैलेंजेस हैं भाई। किसी के पास नोट्स नहीं है, किसी के पास बुक्स नहीं है, किसी के पास कोचिंग का पैसा नहीं है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट देना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और इसके अलावा भी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स हैं उनमें लिखी हुई है। तो आज हम लोग एक स्पेसिफिक जो सेक्शन है स्टूडेंट्स का उनके बारे में बात करेंगे, और वो है जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। इनको ना थोड़ा सा एक बार रियलिटी चेक कराते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक कि आप छोटे भाई बहन हो जो अभी इस प्रिपरेशन में आए हो, तो आपको ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो फैन फॉलोइंग वाले कल्चर से दूर हो जाओगे तो रियलिटी पता चल जाएगी आप लोगों को। तो भाई पहला मेरा एक सवाल है, जैसे अभी आप आरएस प्रीलिम 2026 का एग्जाम दे रहे हो, भाई तैयार हो इस चीज के लिए? सच सच बताना, और ये सीरियस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सही में रेडी हो आप, कि जो अभी प्रीलिम्स होगा और मेंस होना है, क्या हम इन दोनों के लिए रेडी हैं? कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ आप हो या नहीं। बट इनको और थोड़ी सी चीजें मैं बताता हूँ अभी, कि अगर आप रेडी हो तो फिर बताना। अभी ना एक और चीज जो प्रॉब्लम बढ़ रही है स्टूडेंट्स के लिए, वो कि कोचिंग। भाई कोचिंग का क्या सीन है? या तो कोचिंग आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी, या फिर आप लोगों ने अभी कोचिंग ज्वाइन की होगी, और या फिर आप लोगों का कोचिंग ज्वाइन किए हुए या तो 1 साल हो गया होगा या 10 महीने हो गए या कुछ कुछ ना कुछ टाइम हो चुका होगा। भाई इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो ये बताओ सिलेबस कितना होगा। जो आरएएस का सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसमें मैंने आपको बता भी दिए थे कि कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। तो आप लोगों ने कितना कवर कर लिया ये बताओ। अब हमारे पास बचे कितने दिन तक, कितना टाइम है? 120, या सॉरी आप ये मान के चलो 130-35 दिन बचे होंगे हमारे पास, है ना? इतना ही तो टाइम बचा होगा। अब इसमें आपको प्रीलिम्स भी करना है, और मेंस के कुछ कुछ टॉपिक अगर आपको लगता हो तो कर लेना। बट पहले हम टोटली प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो वही कोचिंग होगी है, तो क्या आपने पूरा का पूरा सिलेबस कर लिया? ये कंप्लीट है आपके पास? आपके पास इसके नोट्स हैं, या फिर मैं बोलूं 1 पेजर नोट्स, या फिर आप इसको रिवीजन नोट्स भी कह सकते हो, कि क्या ये आपके पास हैं, बने हुए हैं? भाई जो जिन लोगों ने गूगल फॉर्म भरा हुआ था ना, उनके पास तो नहीं थे। कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, बट कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो 6 से 7 घंटे तो क्लासेस में ही चले गए। ठीक है, मैं ये कुछ चीज इसीलिए बता रहा हूँ कि कुछ पूछूंगा मैं आप लोगों से। 6 से 7 घंटे तो आप कोचिंग में चले गए। और जो जयपुर में जो स्टूडेंट रह रहे हैं ना, भाई एवरेज भी मतलब आप निकालोगे ना उनके, तो 4 से 5 घंटे ही स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हाँ कुछ स्टूडेंट हो सकता है जो 10-10 घंटे निकाल के पढ़ रहे हो, बट इफेक्टिवली आप देखोगे ना 4 से 5 घंटे ही है। बट आपका टाइम तो यहाँ चला जा रहा है, पढ़ने वाला टाइम। तो फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हो? तो ये एक बार मेरे को बताना अपना, कि क्या क्या चल रहा है। और आपके पास कोई प्लान है क्या अगले जो 4-4.5 महीने हैं? अब 4.5 महीने बच गए। अब क्या प्लान है, क्या करना है, किस तरीके से जाना है? भाई इसमें अब नोट्स बनाएं या टेस्ट लगाएं?
यही समझ, या फिर क्लासेस लें, या फिर यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस ले लें, या यूट्यूब पे कोई सीजन आ गया तो वो सीजन देख लें, है ना। करें क्या, ये इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन बस पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई के अलावा सब हो रहा है। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ तुमको ना भाई, ये रियलिटी चेक है आप लोगों का, आप लोग इसको ध्यान से देखना और कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है भाई। आप लोगों ने, मैं मान के चलता हूँ कि 2025 या फिर 2026 में या 2024 में भी, इन 3 सालों के टाइम में, ये 2.5 साल हो गए अभी, 2.5 साल के टाइम पीरियड में आपने कोचिंग ज्वाइन की होगी, है ना। कोचिंग ज्वाइन करते टाइम आपके दिमाग में ये रहा होगा कि यार मेरे को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, और 2026 का जो पेपर आएगा, 2026 में जो फॉर्म आएगा, या फिर उस टाइम पे जो आपको लग रहा होगा 2025 में फॉर्म आएगा, या नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आएगी ना, उस वैकेंसी में अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक चाहिए, ये सोच के एडमिशन लिया होगा आप लोगों ने। बहुत अच्छी बात है, सब लोग ये करते हैं, लेकिन क्या ये जब कोचिंग ज्वाइन करी थी तो इससे पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों ने कर लिया, या जहां पे भी आप कोचिंग ले रहे थे उन्होंने करा दिया हो। तो जब कोचिंग करी होगी आपने तो इनके नोट्स भी मिले होंगे आपको, या आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, ये तो किया होगा ना आपने, ठीक है। आपने प्रॉपर इनकी क्लासेस भी कर ली होंगी, और अब तो सिर्फ क्या बचा होगा आपके पास ये टाइम बचना चाहिए था कि आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अगर आप सही जा रहे हो तो आप देखो, आपके पास अभी जो 130 से 35 दिन बचे हैं, आप इनमें बढ़िया रिवीजन कर लोगे और 6 दिसंबर को आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे दोगे। उसके बाद आपको जो ये 5 महीने मिलेंगे, इनमें आप टोटली मेंस पे फोकस कर लोगे। 1 और 2 मई 2027 को हमारा मेंस है। फिर मैं ये मानता हूँ कि मेंस मई में हो गया तो पूरा मई, जून और जुलाई, है ना। इसके बाद आपका जुलाई या फिर अगस्त में मान के चलो कि आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब इसी में आएगा, जुलाई अगस्त के में ही मानो कि मेंस का रिजल्ट आ गया। मेंस के रिजल्ट के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपके इंटरव्यूज चल जाएंगे भाई, ठीक है। ऐसे ही चलेगा ना भाई, नवंबर तक आपके इंटरव्यू चल गए, मतलब आप ये मानो कि 3 से 4 महीने आपके लग जाएंगे, तो नवंबर दिसंबर मान के चलो, तो फाइनल जो रिजल्ट आपका आ रहा है वो आपका दिसंबर में आ जाएगा, या फिर 2028 के स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है, या 2027 के एंड में आ जाएगा। तो 2027 और 2026 तो आपका ये 2026 वाली वैकेंसी में ही चला जाएगा, आप देख लेना चाहिए इसको। फिर इसके बाद फॉर्म आएंगे जो भी आएंगे, और वो फॉर्म आएंगे तब आपका ये मान के चलो 2028 पूरा और 2029। अगर ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं होते ही आप ये मान के चलो कि आप 2029 तक के लिए आप बैठे रहोगे, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो। भाई प्रीलिम्स दिया, 5 महीने अभी, 4 महीने अभी प्रीलिम्स के, फिर 5 महीने मेंस के, फिर आपके बाद 3-4 महीने में मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर 3-4 महीने में आपके इंटरव्यूज होंगे, और फिर जाके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो हम तो जीरो पे आ गए, फिर से हमें तैयारी करनी है, फिर से सारी चीजें करनी है, और फिर अपना 2028 और 2029 वाला टाइम है। अब मान के चलो, देखो लोग कहते हैं ना कि कैसे 5 साल लगते हैं, जो ये 2025-26 वाले बच्चे हैं ना, ये भाई 2028 और 2029 में जाके सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इनको तो आप लग गए ना 3 से 4 साल, 4 साल 5 साल, और एक बार भी अगर मिस हो गया तो आप सोचो फिर आपके टाइम बढ़ता चला जाएगा। अब आप कह रहे हो कि इतने टाइम में भाई पूरा 25-26, और अब भी आप ये कह रहे हो कि अभी बस नोट्स नहीं है, और आपको देना था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना निकाल के मैं दूर हो दूंगा। अब ये चैलेंज बन गया, क्यों? क्योंकि हम तो क्लासेस देखते रह गए,
हम वो जो टीचर्स के पीछे फैन बने घूमते हैं ना, अब भाई बताओ क्या करोगे? ये फैन पना जो है ना, रखा रखा रह जाएगा। क्या होगा बताओ? यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि करें क्या आप। तो भाई ये जो चैलेंजेस है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास में जो है टाइम विंडो है ना, इसमें आपने चीजें करी ही नहीं है। अब रिवीजन की अगर हम बात करें, तो भाई जब आप क्लासेस ही लेते रह जाओगे, 6 से 7 घंटे आप क्लासेस लेते चले गए, तो भाई करोगे कब रिवीजन? कब करोगे? नोट्स। आप नोट्स के लिए पीडीएफ मांगते रहते हो यार। यहाँ नहीं तो कहीं और सारी कोचिंग्स की पीडीएफ कलेक्ट कर ली, इनको प्रिंट निकाल लिया, और वैसे इन्हीं को पढ़ रहे हो फिर आप। इनका रिवीजन ही नहीं हो रहा फिर बार बार। अपने नोट जो बनाए थे, जो रजिस्टर भरे थे, वो तो छोड़ दिए पीछे, उनसे अब उसका कोई मतलब नहीं है ना। फिर बुक्स का तो सीन ही खत्म हो गया, और आरपीएससी जिस पे फोकस कर रही है, कब पढ़ोगे बताओ? नोट्स पढ़े या बुक्स पढ़े? कैसे करोगे? फिर कुछ ऑनलाइन वीडियोस आ जाएंगे, किसी टीचर ने कोई मैराथन निकाल दी, किसी ने कुछ और वीडियो डाल दिया, कोई कंट्रोवर्सी आ गई टीचर्स के बीच में, वो देखनी है। फिर यूट्यूब पे कोई सीरीज चल गई तो वो देखनी है ना। अभी हमारे पास वन पेजर नोट्स होंगे कि भाई मेरे पास, मैं एक सब्जेक्ट को या एक टॉपिक को और पूरे को रिवाइज कर लूं, मेरे पास एक पेज में नोट्स हैं, ये अपना ठीक है, ये देख लेंगे तो हो जाएंगे। और ये कैसे बनेंगे? जब तक हम पीवाईक्यूज नहीं देखेंगे। पीवाईक्यूज सोल्व ही नहीं किए होंगे। पीवाईक्यूज भी ऐसे मांगते रहते हैं कि यार पीवाईक्यू सोल्व दे दो हमें, तो हम उसको याद कर लेंगे, रट लेंगे। अरे भाई खुद से पेपर डाउनलोड करके भी तो कर सकते थे आप अभी तक। ये 2025 2024 में होता पेपर भाई, है ना? 2024 वाला पेपर शायद 2025 में होता, स्टार्टिंग में हो गया था भाई। उसके पेपर तो थे ना आपके पास, 2023-24 के पेपर। क्यों नहीं निकाल के किए अभी तक आपने? उसको लिए कुछ और का वेट क्यों करना है कि कोई और हमें दे दे? खुद से उसको निकाल के कर लेते। ये सोल ही नहीं किए कभी। कभी सिलेबस का जो एक एक पॉइंट है, उन पॉइंट्स पे, उस पे क्या आपके पास इतना कंटेंट है, वन पेज नोट्स हैं या रिवीजन नोट्स हैं, या सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, वो भी नहीं हुए होंगे। अब ये इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि कंप्लीट सिलेबस करने का वो सोचते हैं कि यार मैं तो पूरा का पूरा सिलेबस कोई मेरे को करा दे बैठा के, बस मैं कर लूंगा। भाई ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। तो फिर क्या है? फिर क्या करें भाई? सबसे पहले भाई सिंपल सी बात है, पेपर उठाओ 2023 वाला, 24 वाला, पीएसआई वाला पेपर। ये पेपर उठाओ और इनको देखो यार, थीम्स को पकड़ो, कौन कौन सी थीम से बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है? जो भी नोट्स मिल जाए, एक कोचिंग के नोट्स पकड़ लो, उसको उठा के बार बार रगड़ डालो, उसको इतनी बार रिवाइज कर दो कि चीजें वो आपको एकदम से याद हो जाए। सिलेबस पूरा नहीं करना ना भाई, अगर पूरा सिलेबस नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी बनाओ। मैंने प्रायोरिटी लिस्ट पे वीडियो बनाया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जो हाई प्रायोरिटी वाले जो टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं, उनको करो पहले, और लो वालों को बाद में करो। लेकिन पहले हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स निकालो। जैसे करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज्यादा, मैथ्स नहीं आना चाहिए भाई, इसको एक्सक्यूज मत बनाओ कि मेरे को मैथ्स नहीं आता। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ डालो भाई, ओरिजिनल पढ़ डालो खुद से। तो ये प्रॉपर डिकोड करो सिलेबस को, पीवाईक्यूज निकालो, थीम्स देखो कि क्या थीम्स हैं, क्योंकि ना आंख बंद करके चलोगे ना, सिलेबस पूरा नहीं होने का। और आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार राकेश सर ऐसे ही बोल रहे हैं, और ये तो मतलब डिमोटिवेट नहीं भाई, सच्चाई है। क्योंकि ये चैलेंज है आपके लिए ना। भाई कितना टाइम दे पा रहे हो आप अपनी स्टडी को? मैंने बताया ना, 6 से 7 घंटे तो आप क्लासेस में चले जा रहे हैं, 4 से 5 घंटे। और इसी टाइम पे फिर आपको उन लोगों से compete करना है जो 2023-24 के पेपर दे के आए, क्योंकि 607 सीट है सिर्फ, 607 सीट पे ही कंपटीशन है, और ये सारे के सारे लोग जो एसडीएम बने उनके अलावा सारे के सारे लोग पेपर देंगे। तो इनको तो वो जो बेसिक चीजें, और इनके पास एक और चीज है कि इन्हें वो पता है ट्रिक्स कि हाँ कैसे प्रीलिम्स निकालना है, कैसे मेंस निकालना है। ठीक, इनके साथ compete करना है। और आप लोग ऐसे पागलों की तरह घूमते रह जाओगे। और अरे यार, क्योंकि ना वो फैन कल्चर इतना खत्म करने पे लगा हुआ है ना चीजों को, कि यार सर ने कह दिया सारा पढ़ा देंगे, पूरा हो जाएगा मेरा, तो जो वीडियो कान में लगा के सुनते रहते हैं ईयरफोन के, हाँ भाई चलो भाई।
हो गया, ईयरफोन लगा लिया और सुन लिए सारे लेक्चर और कि मेरे को तो सारा का सारा याद हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भाई। सॉल्यूशन मैंने बताया आपको भाई, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट देखो भाई, सब्जेक्ट की कौन कौन से करने हैं, पीवाईक्यू को देखो, सिलेबस के एक एक टॉपिक को पहले देख लो कि कौन सा टॉपिक आपको आता है, नहीं आता है, किससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किससे कम आता है। ये सारे के सारे मैंने पहले चीजें करवा रखी हैं, तो आप जाके वीडियो में देख लेना। देखो आपने कितना कवर कर लिया और कितना बचा हुआ है, ये नहीं कि बार बार एक ही सब्जेक्ट को रिवाइज करे जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट या बाकी टॉपिक्स को उठा के देखा ही नहीं। तो इन चीजों को करो भाई, ठीक है। टेस्ट लगाने हैं भाई, टेस्ट। जो भी नोट्स के बंडल हैं उनको रिवाइज करो और भाई टेस्ट लगाओ। इस तरीके से बनाओ कि दिन में आप 30 से 40 एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो, ये करने ही पड़ेंगे आपको। डे का टारगेट सेट करो, वीक का टारगेट सेट करो ना, कि तुम्हें करना कितना है और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए और उन टॉपिक्स के फिर एमसीक्यू लगाने हो और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाने हैं। या आपको लगता है तो भाई किसी भी लाइब्रेरी में बैठ जाओ, लाइब्रेरी में बैठ रहे हो तो अपने रूम पे बैठ के पढ़ लो, बट एक प्लान के साथ जाओ और उस प्लान को फॉलो करो। रैंडमनेस में चले जाओगे तो फिर खत्म हो जाएगा चीजें। यार फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर चीजें निकालनी है तो प्रॉपर क्यों नहीं, एक चैनल के थ्रू करो ना भाई, ना ऐसे आंख बंद करके क्यों करनी है यार। पूरा सिलेबस नहीं हो रहा तो मत करो, पूरे सिलेबस के पीछे मत भागो, लेकिन प्रायोरिटी तो देख सकते हो ना कि कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो रिपीट हो रही बार बार, और ये हमें सारी की सारी चीजें पीवाईक्यू से पता चल जाएंगी भाई। इस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ से इतना आइडिया हो जाता है कि यार मेरे को कितना डीप पढ़ना है, मैं कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में कहाँ तक जाऊं। पॉलिटी तो इतनी बड़ी है, लेकिन मुझे ये पता है कि यार आर्टिकल से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो मुझे आर्टिकल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहे हैं, फंडामेंटल डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटी से या डीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो मुझे तो ये करने हैं। या मैं प्रेमबल को देखूंगी, हाँ प्रेमबल से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो जब टॉपिक्स आपके सामने होंगे तब आप चीजें आराम से कर पाओगे। और ये तो मैंने बताई दी भाई, जब तक रेगुलर टेस्ट नहीं लगाओगे चीजें आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी, क्योंकि पेपर में बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि आप लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करते हो, और नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आपके स्कोर जो हो कम होता चला जाता है और हम कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग इस चीज पे खास ध्यान दें कि हाँ रेगुलर टेस्ट लगाने हैं, उन टेस्ट को एनालाइज करना है। जितना टाइम इसमें टेस्ट देने में लगता है उससे ज्यादा टाइम लगाओ उसको एनालाइज करने में, उसके सॉल्यूशंस को पढ़ो भाई। जो पीडीएफ आपको मिलती है ना सॉल्यूशन पीडीएफ, उसको देखो और टॉपिक वाइज करो चीजों को। यार ये टॉपिक कर लिया मैंने, इस थीम पे क्वेश्चन आते हैं और इस थीम के क्वेश्चन मैं इजीली कर लूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, इनको सोल्व करो, नहीं तो भाई बाद में ना फिर 2029 तक का वेट है। मैं ये सच्चाई बता देता हूँ आपको भाई। अब आप सोच लो कि आपके पास इतना टाइम है या नहीं है। अगर इतना टाइम के लिए आए तो बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यही था यार, रियलिटी चेक थोड़ा सा बताना था फर्स्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, मेहनत करते रहो, हो तो सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। बस ये तो मैंने आपको बताया है कि हाँ ये चैलेंजेस हैं, बट अगर इनको आप तरीके से प्लान करके करोगे तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो घबराओ मत, लगे रहो बस। थैंक यू सो मच।